बेसिक जो फैसिलिटीज़ जानवर को जैसे पानी का हो गया, चाहे वो खाने का है, चाहे वो शेल्टर का है, वो ऑलरेडी एनक्लोज़र में ये चीज़ें पहले से ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं कि आज की इस गर्मी में भी अगर 600 लोग ज़ू में विज़िट कर रहे हैं तो लोगों में ज़ू की तरफ वो अट्रैक्शन और वो बिलीफ है कि नहीं ज़ू में फैसिलिटी। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, नई प्रजातियां कौन कौन सी आने वाली हैं? जी देखिए, हमने अभी जो हमारा इमीडिएटली अभी टेंडरिंग प्रोसेस में है, जो कुछ काम एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं, उसमें स्मॉल कैट्स के 3-4 एनक्लोजर्स हमारे बन रहे हैं। फॉक्सीज में जो कैनाइन स्पीशीज़ हैं, डॉग स्पीशीज़ हैं, उनके भी अराउंड 4 एनक्लोजर्स के हमारे टेंडरिंग स्टेज पे वर्क्स हैं। पब्लिक को मैं आपके मीडियम से इनवाइट करना चाहूँगा कि ज़ू में आप डेफिनेटली विज़िट करें। इससे बढ़िया नज़ारा आपको हमारी कंट्री की किसी ज़ू में नहीं मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार अत्री जी मौजूद हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं जम्मू ज़ू के। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा। थैंक यू। अनिल सर, आपसे जानना चाहूँगा कि गर्मी का मौसम जो है वो इस वक्त आ चुका है, और जो जानवर जम्मू ज़ू में रखे गए हैं, आपने टाइगर यहाँ पर लाए हैं, लेपर्ड लाए हैं, लायन जो है वो लाए हैं, तो किस तरह की सुविधाएं जो है वो इन जानवरों को दी जा रही हैं? क्योंकि जिस तरह की गर्मी होनी चाहिए थी, हालांकि उस तरह की नहीं है, लेकिन सुविधाएं गर्मी को लेकर किस तरह की दी जा रही है? देखिए, बेसिक जो फैसिलिटीज़ जानवर को जैसे पानी का हो गया, चाहे वो खाने का है, चाहे वो शेल्टर का है, वो ऑलरेडी एनक्लोज़र में ये चीज़ें पहले से ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं। और यहाँ हम अभी तक तो मैं ये कहूँगा कि हम लकी हैं कि उस लेवल पे टेम्परेचर हाइक नहीं हुआ है जम्मू में भी। सिंस जो जानवर हम बाहर से लाए हैं उनके लिए डेफ़िनेटली एक जो मैं कहूँगा कि कंसर्न हमारा रहता है कि बाहर से जानवर आया है तो उसको एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई हैं। बट जो क्योंकि हम साउथ इंडिया से टाइगर लेके आए हैं, लायन को हम जूनागढ़ गुजरात से लेके आए हैं, और ब्लैक बक दिल्ली ज़ू से लाए हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर जम्मू से कंपैरेटिवली ज़्यादा ही रहता है। तो हमें गर्मियों में इतना इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये है कि जो बेसिक चीज़ें जैसे इनके वाटर होल्स हैं उसमें पानी की प्रॉपर सप्लाई रहे, साफ़ पानी रहे, और जहाँ ये बैठते हैं उस एरिया को मॉइस्ट रखने की कोशिश हम कर रहे हैं। कहीं इनको कवर्ड शेल्टर चाहिए तो वो हम थैच रूफिंग या इधर कवर्ड कोशिश कर रहे हैं कि कवर रहे, तो वो थोड़ा-सा गर्मी से इनको लगभग 1 साल पहले, 1 साल होने को है, एलजी मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया था। लोग हम देख रहे हैं काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो अभी जो नई चीज़ें आपने कुछ ही समय पहले जो ऐड की हैं, नए जानवर जो प्रजातियाँ नई आई हैं, वो कौन-कौन सी लाई हैं? देखिए, जो मांडा डियर पार्क में पहले हमारे पास एनिमल नहीं थे, उनमें हम 5 मेजर स्पीशीज़ हैं जो हम बाहर से लेके आए हैं। उसमें पहले तो बंगाल टाइगर है, देन लायन है, फिर हम क्रोकोडाइल और घड़ियाल लेके आए हैं, ब्लैक बक लाया है। ये सारी स्पीशीज़ जो हम बाहर से अभी लास्ट नवंबर में ही लेके आए थे, क्योंकि इन्हीं के अभी एनक्लोजर्स हमारे रेडी हो पाए थे, तो इसलिए वही स्पीशीज़ हम ले आए हैं। अभी हमारे बड़े और भी एनिमल उसी पर मैं आ रहा हूँ। आने वाले समय में कौन-कौन सी प्रजातियाँ जो हैं वो जम्मू के लोगों को देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि यहाँ का नज़ारा जो हमने देखा है वो बहुत खूबसूरत है, और आज लोगों की भीड़ भी ज़्यादा है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, नई प्रजातियाँ कौन-कौन सी आने वाली हैं? जी देखिए, हमने अभी जो हमारा इमीडिएटली अभी टेंडरिंग प्रोसेस में है, जो कुछ काम एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं, उसमें स्मॉल कैट्स के 3-4 एनक्लोजर्स हमारे बन रहे हैं। फॉक्सीज में जो कैनाइन स्पीशीज़ हैं, डॉग स्पीशीज़ हैं, उनके भी अराउंड 4 एनक्लोजर्स के हमारे टेंडरिंग स्टेज पे वर्क्स हैं। फिर हम ईमू और ऑस्ट्रिच के लिए भी अलग से एनक्लोजर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। एवरी का भी हम इन प्रोसेस हैं कि वो भी डिज़ाइन वेट होके जल्दी आता है, तो हम उसको भी टेंडरिंग स्टेज पे ले आएँगे, क्योंकि एवरी एक मेजर अट्रैक्शन बच्चों के लिए रहता है, और उसमें डिफरेंट एक्सोटिक स्पीशीज़ होंगे, आपके वाटर बर्ड्स होंगे, और बड़ी सारी जो अदर स्पीशीज़ हैं जो बर्ड्स की, वो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को यहाँ इंट्रोड्यूस अनिल सर, एक सवाल मैं आपसे करूँगा, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी रहता है, कई लोगों को इससे आपत्ति भी होगी। कुछ चीज़ जब काम होने जा रहा होता है तो हम उसको बीच में ही उस पर सवाल या निशान उठाना जो है वो शुरू कर देते हैं। मुझे याद है कि कुछ समय पहले जब आप यहाँ पर आए थे तो बारिश का मौसम था, और आपने बारिश के मौसम में यहाँ पर विज़िट किया था कि किन चीज़ों को अच्छा करना चाहिए। जब से आप यहाँ पर आए हैं, जो लोग पहले आया करते थे यहाँ, अब कितनी संख्या जो है वो लोगों की बढ़ी है? जम्मू के लोकल लोगों की बात करें, उनमें कितनी संख्या है, और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनकी कितनी संख्या रहती है? देखिए, फुटफॉल तो डेफिनेटली हमारा अच्छा ही है। अभी तक अराउंड 2.5 लाख लोग जो हैं वो जम्मू ज़ू में विज़िट कर चुके हैं। सिंस गर्मियों में थोड़ा-सा फुटफॉल हमारा कम होता है, वो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हमारा मोस्टली ट्रैक जो है हिली है, और सिंस जम्मू एरिया आप जानते हैं कि गर्म इलाका है, तो लोग पैदल चलना थोड़ा-सा प्रेफ़र नहीं करते हैं। बट फिर भी अच्छा फुटफॉल है। आज का भी हमारा 600 के आसपास लोग जो आज विज़िट किया है, तो आप देख सकते हैं कि आज की इस गर्मी में भी अगर 600 लोग ज़ू में विज़िट कर रहे हैं, तो लोगों में ज़ू की तरफ वो अट्रैक्शन और वो बिलीफ है कि नहीं ज़ू में फैसिलिटीज़ अनिल हैं। सर,
आप एडिशनल डायरेक्टर हैं जम्मू ज़ू के, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका रखरखाव अच्छे तरीके से करें। आपकी जिम्मेदारी है आप लोगों को अच्छी सुविधाएं जो हैं यहाँ पर प्रदान करें। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर अच्छी नहीं हुई, क्योंकि समय लगता है हर चीज़ को ठीक करने में। शायद लोगों के मन में एक नेगेटिव जो थॉट है वो चला गया है। अब हमने देखा इतने लोग जहाँ विजिट कर रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो अब आप एज ए एडिशनल डायरेक्टर जम्मू ज़ू से होने के नाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो यहाँ पर भारी संख्या में आए, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा हम देख रहे हैं, त्रिकुटा हिल्स हमें दिख रही हैं, सिदला हमें दिख रहा है, जम्मू शहर हमें दिख रहा है यहाँ से, तो क्या क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे एक जिम्मेदार जो एडिशनल डायरेक्टर यहाँ का होने के नाते? देखिए, ज़ू बनाने में बहुत सी एफर्ट लगती हैं, बहुत सी फंडिंग लगती है, और गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव एक माइंडसेट होता है। ये हर चीज़ जो गवर्नमेंट सेटअप बनाती है वो पब्लिक के लिए वो कैसे फ्रूटफुल चीज़ें होंगी, चाहे वो उनकी एजुकेशन के रिलेटेड हों, चाहे वो नेचर कंजर्वेशन के रिलेटेड हों, चाहे वो टूरिज़्म और रिक्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हों। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट किया है, डिपार्टमेंट भी काफ़ी एफर्ट कर रहा है, और बहुत से जानवर जो पहले नहीं थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हमने लाए हैं यहाँ। पब्लिक के लिए बड़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हमने डेवलप कर ली हैं। हम नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर हमारा बन के तैयार हो गया है, उसको भी हम जल्दी ही पब्लिक के लिए ओपन कर लेंगे। डिफरेंट शेड्स आप देखेंगे, टेंसाइल रूफ शेड जो पहले हम एयरपोर्ट्स में या अच्छी मेट्रो सिटीज़ में देखते थे, वो हम ज़ू में इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि पब्लिक को एक थोड़ा सा लग्जरी फील भी रहे और अच्छा भी फील हो कि वो कहीं जाएं तो एक एडवांस चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें देखें। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का भी हमने टेंडर फ्लोट किए हैं, 2-3 व्हीकल्स और आ रही हैं। सिंस हमारा ग्रेड यहाँ हिली है, बीओवीज़ के लिए कंस्ट्रेंट रहते हैं, क्योंकि उनका स्पेसिफिकेशंस इस तरह के टेरेन के लिए बेसिकली नहीं होता है। वो प्रॉपर्ली मॉडिफाइड और कस्टम्ड व्हीकल ही यहाँ हम चला सकते हैं। तो वो चीज़ें हम भी बेसिक देख रहे हैं कि कहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन चीज़ों से उनको हम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। रोड्स वगैरह भी आप देख रहे हैं कि इम्प्रूव किया है। डेफिनेटली हमारी जो शिवालिक हिल्स हैं थोड़ी सी फ्रेजाइल हैं, इरोजन प्रूफ है नहीं है। वहाँ कई बार बारिशों में ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो डेफ़िनेटली पब्लिक को मैं आपके मीडियम से इनवाइट करना चाहूँगा कि ज़ू में आप डेफ़िनेटली विज़िट करें। इससे बढ़िया नज़ारा आपको हमारी कंट्री की किसी ज़ू में नहीं मिलेगा, जो जम्मू ज़ू में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अनिल कुमार अत्री जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं जम्मू ज़ू के। इनका ये कहना है कि ये इनकी जिम्मेदारी है, यहाँ के जो जानवर हैं उनके रखरखाव किस तरह से हो, और लोगों को सुविधाएं देना भी इनकी जिम्मेदारी है। और पहले से अब चीज़ें बेहतर हुई हैं। तमाम लोग जो है, आपसे अपील है कि आप जम्मू ज़ू में ज़रूर आएँ और यहाँ पर जो जानवर हैं उन्हें आप देखें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ प्रजातियाँ जो हैं वो और ये यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, और आप तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर जो नज़ारे हैं खूबसूरत, उन्हें देखकर आप उनका आनंद ले सकते हैं। संजीव मगोत्रा के साथ रवि शर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज़, जम्मू।